हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो कल के नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2.2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उन सारे ट्रिक्स को सीखना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे वन डे के गैप में जो क्लासेस होती है 9 PM पर आपको अपडेट मिलती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है, x की जगह पे 0 पुटअप करनी है। क्या करनी है? x की जगह पे आपको 0 पुटअप करनी है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हमको वैल्यू कितनी पुट करनी है? x की जगह पे 0 पुट करनी है। तो हमने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे हमने कर दिया 0। वही यहां भी हम अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे हमने क्या कर दिया? 0 का स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो ये हो गया हमारा 0। अब फिर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर प्लस हमारा क्या हो गया? 3। 0 से हमारा 0 कट गया, हमारा आंसर कितना हो गया? 3। तो देखिए हमने कितनी इजी वे से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को भी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है? हमारा यहाँ पे x की जगह पर वैल्यू कितनी रखनी है? 2 पुटअप करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, लाइक फर्स्ट पार्ट की तरह। -2 का स्क्वायर प्लस 3। हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डिजिट होती है तो हमारा मल्टीप्लाई हम मान लेते हैं। तो 5 2 कितना हो गया? 10 और 2 2 4 और 4 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? प्लस वाले डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड मॉस का फॉर्मूला है कि अगर हमारा 2 डिजिट प्लस में है तो हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2 अगर माइनस में है तो उसको भी एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 10 और प्लस 3 हमारा कितना हो गया? 13 - 16। अब हम क्या करेंगे? हमारी जो बिगेस्ट डिजिट है वो कितनी है? 16। और बिगेस्ट डिजिट हमारी 16 है और वो भी किसमें है? हमारी माइनस में। तो हम क्या कर देंगे? इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 16 में से 13 गया तो क्या हो गया हमारा आंसर? -3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब इस तरह हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? -1 रखनी है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने मान रखा x की जगह पे -1, यहां पे रखा हमने -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 1 जा 5, यहां माइनस में 5 हो गया। उसके बाद अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। जैसे -1 मल्टीप्लाई -1, इसको कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा यहाँ क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस वाली डिजिट को माइनस वाली डिजिट में ऐड कर देंगे। तो -5 - 4 हमारा कितना हो जाएगा? -9। उसके बाद हमारा 3 और 9 में से 3 गया, हमारा कितना आंसर हो जाएगा? -6। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, आपको सॉल्यूशन अच्छे से इजी वे में एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे हम। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे उनको सॉल्व कर लिया। उसी तरह बहुत ही आसानी से अब हम सेकंड क्वेश्चन के भी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमको Py के जगह पे हमें क्या रख देना है? 0 रख देना है। एक बार 1 रख देना है, एक बार हमको 2 रख देना है। उसके बाद इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? P की जगह हमने क्या मान लिया? 0। अगर यहाँ 0 हो गया y पे तो यहाँ भी तो 0 हो गया। y स्क्वायर की जगह हमने 0 का स्क्वायर कर दिया, -0 कर दिया, प्लस
1 कर दिया। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 कट, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने 0 वाले देख लिए। अब हमको 1 का करना है, तो यहाँ पर हम p में y की जगह क्या मान लेंगे 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस 1 प्लस 1। अब हम प्लस वाली डिजिट को और आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 1। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम p की वैल्यू 2 रखेंगे। यहां हो गया हमारा p की वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे 4 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 में से हमने 2 माइनस कर दिया, हमारा इसका आंसर कितना हो गया 3। तो हमको तीनों के आंसर्स मिल गए। 0 मान पुट अप करने पर हमको आंसर मिला 1, और हमने जब 1 मान पुट अप किया तो आंसर मिला, तब भी हमें आंसर 1 मिला। लेकिन जब हमने 2 मान पुट अप किया तो हमको आंसर कितना मिला 3। ये देखिए हमने बहुत ही इजी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा t लिखा हुआ है, यहाँ y लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा है t। तो यहाँ पर हम t की जगह पर क्या लिख देंगे 0। यहाँ भी हम वही वेरिएबल को 0 से कर देंगे। फिर क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, 0 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 0 का क्यूब। 2 में 0 जुड़ा तो कितना हो गया 2 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 होता 2 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा माइनस 0, ये 0 से 0 कट गया, बचा आंसर हमारा क्या 2। इसी तरह हम p में t की जगह पे 1 का रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखने पर हमारा हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। तो क्या हो गया 2 1 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 1 जा 2, फिर 1 का क्यूब 1। अब माइनस माइनस आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 3, और 3 में से 3 गया, हमारा आंसर कितना हो गया 0। हमने 1 पुट अप करके देख लिया। अब उसके बाद हम 2 पुट अप करके देखेंगे। तो p की जगह हमने t की जगह हमने 2 रखा, तो हमारा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो गया। तो 2 2 इधर हमारा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। 2 2 जा का स्क्वायर किया हमने, 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया। और 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब एक प्लस में है एक माइनस में कट गया, इसका आंसर हमारा कितना हो गया 4। हमने तीनों मान रख के इसका भी मान पुट अप रख लिया। जैसे 0 रखने पर 2 आंसर आया, 1 रखने पर हमारा 0 आंसर आया, और हमारा 2 रखने पर कितना आया 4 आंसर होगा। ये तो तीनों मान हमारे पार्ट 2 के भी निकल आए। इसी तरह अब हमारे पार्ट 3 में भी क्या करना है सॉल्व करना है। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे p x की जगह फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 0 का हम कितनी बार भी 0 क्यूब रखें तो 0 ही आंसर होगा। उसके बाद हमें x की जगह किसका मान रखना है 1 का रखना है, तो हम 1 का क्यूब निकालेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम p x की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ भी हम 2 का क्या निकालेंगे क्यूब। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इन तीनों का मान हमारा क्या आ गया, फर्स्ट का हम 0 रखने पे 0 आया, 1 रखने पे 1 आया, और 2 रखने पर कितना आंसर आया 8 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब हम पार्ट 4 निकालेंगे। पार्ट 4 हमारा क्या है p x इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो जैसा आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, तो ये एक हमारा फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम p x बराबर क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो p x की जगह हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें x की जगह 1 रखना है, तो हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 माइनस 1, यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया 0। उसके बाद हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस 1, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 3।
इन तीनों का आंसर हमारा मान रखने पर 0 रखने पर 1 आया, 1 रखने पर 0 आया और 2 रखने पर क्या आया 3 आंसर। तो ये हो गए क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमने सेकंड क्वेश्चंस कर लिया, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि जो हमें डिजिट दी गई है वो 0 के बराबर है या नहीं है। इस मान को रखने के बाद हमको 0 मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 1। हम x की जगह पे क्या रखते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 प्लस 1। 3 से हमारा 3 कट गया, क्या हो गया -1 + 1 और -1 + 1 इसको 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 1 - 3 रखते हैं s की जगह पर तो हमारा क्या हो जाएगा, इज 0 ऑफ px। क्या है ये 0 ऑफ px। तो हमें px का मान निकालना था कि ये 0 में है या नहीं है, तो ये हमारा 0 पे है। इसी तरह हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 5x - पाई। इसकी जगह पर हमको x की जगह क्या रखना है 4/5 रखना है। तो 5x - पाई, 5 की जगह x की जगह क्या रखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, और 4 में से पाई माइनस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की ओर। हमारा जहां क्वेश्चन है x² - 1, यहाँ पर हमको x बराबर एक बार 1 रखना, एक बार -1 करके सॉल्व करना है। तो हमने क्या रखा, पहले 1 रखा, p1, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 यहाँ हो गया 0। नेक्स्ट में हमको क्या करना है, p की जगह -1 करना है। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -1, -1 ये भी हो गया 0। तो ये भी हम अगर x बराबर 1 या -1 रखते हैं, ये भी क्या हो गया इज 0 ऑफ px। ये भी px का मान क्या होगा 0 होगा। चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा x + 1 और x + 2, जहां हमें x बराबर -1 एक बार रखना, एक बार 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, p x की जगह -1 करके देखेंगे। तो x में -1 और +1, यहाँ पर -1 और +2, -1 + 1 कट गया, यह हमारा बचा 0। ठीक है, -1 और +2, 2 में से 1 गया, बचा -1 और -1 को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, p की वैल्यू पर x की वैल्यू पर 2 रख देंगे। तो यहाँ हो गया x की जगह पर 2 + 1, यहाँ होगा 2 + 2। इसी के मान पर हमने मान पुट अप किया है। 2 1 कितना हो गया 3, 2 2 जा क्या हो गया 2 2 4 हो गया, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12। तो ये अगर हम -1 रखते हैं तो हमें 0 मिल जाता है px का मान, और यहाँ जब हम 2 रखते हैं तो मान नहीं मिलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर -1 पुटअप करने पर इज 0 ऑफ px, और जब हम 2 रखते हैं x बराबर 2 रखते हैं तो इज नॉट 0 ऑफ px। तो ये हो गए फोर्थ पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा px = x³। यहाँ पर x की जगह हमको क्या रखना है 0। तो px की जगह हमने 0 रखा, तो x³ की जगह भी हम 0 का क्यूब रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 का कितनी बार भी क्यूब या स्क्वायर करो आप 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो इज 0 ऑफ px। नेक्स्ट है हमारा px बराबर lx + m। यहाँ पर हमें x की जगह पर -m और अपॉन l लिखना है। तो हमने px की जगह पर -m अपॉन l रखा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, lx + m की जगह पर l, x हमारा क्या है -ml मल्टीप्लाई -ml + m।
एल से एल कट गया और माइनस प्लस एम कट गया, तो हमारा कितना है आंसर 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम x बराबर माइनस एम अपॉन एल लिखेंगे तो ये भी इज 0 ऑफ px फॉर्म। px फॉर्म का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ml रखेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, px बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 1। अगर हम x की जगह पर माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिखे और x की जगह पर 1 अपॉन रूट 3 लिखें तो हमें क्या आंसर मिलता है। तो हमें x की जगह पहले हम माइनस 1 अपॉन माइनस रूट 3 करके देखते हैं। तो 1 अपॉन माइनस रूट 3 हमने जब किया तो 3x स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 1, ये हो गया 3। माइनस 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलता है हमें। 3 से कट गया, 1 से कट गया, हमें क्या मिल गया 0। मतलब अगर हम x की जगह पे हम लिखते हैं x बराबर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिखते हैं तो ये भी हमें 0 के फॉर्म में मिल जाएगा, 0 ऑफ पी एक्स। अब हम एक बार 1 अपॉन रूट 3 का ट्राई करते हैं। तो हो गया हमारा p बराबर पी एक्स की जगह 1 अपॉन रूट 3 हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, और 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1 ही होता है, और रूट 3 का 3 माइनस 1, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये भी हमें 0 मिल गया। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, अगर हम माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिखेंगे या फिर प्लस 1 अपॉन रूट 3 लिखेंगे तो p का x वैल्यू में 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x की जगह पे 1 अपॉन 2 रखने पर, तो हमने x की जगह 1 अपॉन 2 रखा, इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये कट गया। उसके बाद हमारा 1 प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 2, या ये हमारा क्या होगा, अगर हम x बराबर 1 अपॉन 2 रखते हैं तो इज नॉट 0 ऑफ px। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस लिखे हैं उसकी जगह पर आपको क्या रखना है, x की जगह पे 0 रखना है। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट हमारा क्या है, 5x इक्वल x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, x बराबर अगर हमने 0 मान लिया तो x प्लस 5 भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 5x इक्वल x माइनस 5। यहाँ भी हम x बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो x माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 0, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 5। ये हुआ हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का हमने 2 पार्ट कर लिया। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, जहां पर यहाँ भी हम x बराबर कितना मानेंगे 0, तो 2x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x बराबर प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से हमारा नंबर, तो x बराबर -5 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में भी x बराबर हमने 0 रखा, 3x माइनस 2 बराबर भी 0 रखा, तो 3x बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, और x बराबर मल्टीप्लाई 3 है तो इधर डिवाइड में हो गया। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर, जहां पर हम लिखते हैं x बराबर 0, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ तो 0 रखा। हमने क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x है तो ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 0 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हुआ हमारा 0 अपॉन 3 मतलब 0 आंसर इसका हो गया। 6 है हमारा, 5 x बराबर 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ax, जहां पर a हमको इक्वल नॉट 0 रखना है, a बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो गया। x बराबर हम 0 बटा a लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 पार्ट। चलते हैं हम लास्ट पार्ट की ओर, फोर्थ क्वेश्चन की।
तो हमारा लास्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल 0, मतलब सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। हमारा सी एक्स बराबर क्या हो गया, इधर प्लस का डी है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का डी, और इधर मल्टीप्लाई सी है तो एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी। जैसा कि इसमें लिखा है कि सी और डी आर रियल नंबर्स, ये एक रियल्स नंबर है जहां आपको सी 0 नहीं लिखना, तो सी हमारा 0 नहीं है। ये हो गए हमारे चैप्टर 2.2 के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2.3 के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।